हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम माइक्रो कंट्रोलर से डायरेक्ट रिले को क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं? हमेशा रिले ड्राइवर सर्किट का क्यों यूज करते हैं? के पीछे का रीजन क्या है? इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही में आपको मैं करंट कैलकुलेशन भी समझाने वाला हूँ, कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम डार्लिंगटन पेयर सर्किट का क्यों यूज करते हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको पता है कि जो एमसीयू हम यूज करते हैं, एमसीयू के जीपीआईयू पिन से आप मैक्सिमम 20 to 30 मिली एम्पियर ही करंट ड्रॉ करवा सकते हो। जबकि आपको रिले का जो प्राइमरी कॉयल होता है ना, तो मिनिमम आपको 100 मिली एम्पियर करंट आप मोस्ट ऑफ द रिलेज में देना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये रिले ऑन होता है। तो पहला रीजन तो ये है कि उतना ये करंट डिलीवर नहीं करता, राइट। अब सेकंड रीजन की मैं बात करता हूँ, जो एमसीयू का जो आउटपुट वोल्टेज होता है ना, वो 3.3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट ही मैक्सिमम आप ले सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि रिलेज जो होता है 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, आपको इनपुट वोल्टेज मिनिमम अप्लाई ही करना पड़ता, तभी जाके आपका ये रिले ऑन होता है, राइट। तो दूसरा रीजन ये हो गया। अब मैं तीसरी रीजन की बात करता हूँ, तो जो रिले ड्राइवर होता है ना, वो क्या होता है कि हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एमसीयू वगैरह या फिर ट्रांजिस्टर जो यूज होते हैं वो डैमेज नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इनबिल्ट फ्लाईबैक डायोड भी आपको देखने को मिलता है, राइट। तो जो कि हमें वोल्टेज स्पाइक्स जो क्रिएट होती है उससे क्या होता है कि प्रोटेक्ट करता है। अब मैं चौथे रीजन की मैं बात करता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे रिले ड्राइवर ऐसे आते हैं जिसमें क्या होता है कि आइसोलेशन का भी फीचर होता है। उसके अंदर क्या होता है कि ऑप्टोकपलर यूज करते हैं जो दो सर्किट को आइसोलेट करता है, और ये आइसोलेशन की वजह से क्या होता है कि हमारी जो सर्किट होती है, जो डिजिटल सर्किट्स होती है, वो डैमेज नहीं होती। ठीक है। अब जो रिले ड्राइवर सर्किट होता है ना, उसका एक फीचर और है कि आप रिले ड्राइवर से बहुत सारे रिलेज को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। आप 5 या 8 10 रिले, जितने भी पिंस रहती है, आप उतने रिलेज कैलकुलेट मतलब ड्राइव कर सकते हो। ठीक है। ये सारे फीचर्स हो गए जो कि हम रिले ड्राइवर यूज करने का। कि रिले ड्राइवर सर्किट काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पल्स आ रही है, ये मान लो माइक्रो कंट्रोलर से या फिर आर्डिनो से ये 5 वोल्ट का सिग्नल आ रहा है, राइट। अब ये जो 1K रजिस्टर है, एक तो ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर है, और ये जो होता है ये प्रोटेक्शन के लिए या फिर डिस्चार्जिंग के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे एक रिले ऐड हुआ, और ये जो है फ्लाईबैक डायोड है, करेक्ट। और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है, ये ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है इसमें, या बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ये मॉसफेट भी यूज में देखने को मिलता है, राइट। अब आपको पता है कि ट्रांजिस्टर जो होता है करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, मॉसफेट जो होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। तो आपको यहाँ से जैसे यहाँ पे बेस करंट फ्लो करने लगता है ना, जैसे यहाँ से बेस करंट फ्लो करता है, वो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है और यहाँ से करंट स्टार्ट हो जाता है फ्लो करना, कलेक्टर टू इमिटर। जैसे करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, रिले का जो कॉइल होता है ना, वो कॉइल इनर्जाइज हो जाता है, ठीक है। और ये सेकेंडरी साइड होता है, तो ये जैसे इनर्जाइज हो जाता है, वो हमारा जो रिले का कॉमन पिन है, ये एनसी से डिस्कनेक्ट होकर एनओ पे कनेक्ट हो जाता है, मतलब हमारा रिले ऑन हो जाता है, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि रिले और प्रॉपरली काम करने लगता है। अब होता क्या है कि जैसे आपने ये सिग्नल हाई से लो गया, राइट, हाई से लो गया, उस केस में क्या होगा कि ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। अब इसके कॉइल के क्रॉस जो एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, अब आपको पता है कि ये जो इंडक्टिव नेचर होने की वजह से क्या करता है कि ये सडन करंट चेंज को अपोज करता है। V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये सडन करंट को अपोज करता है, तो क्या होता है इसकी ये जो वोल्टेज स्पाइक्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो जो वोल्टेज स्पाइक क्रिएट करता है, इसमें जो पोलैरिटी होती है वो चेंज हो जाती है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो जाती है। तो यहाँ से ये करंट फ्लो करने लगता है, ये कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है, ये डैमेज होने से बच जाता है। क्योंकि ये जो वोल्टेज स्पाइक्स होती है ना, ये काफी हाई रेटिंग्स की ये आपको वोल्टेज स्पाइक देखने को मिलता है, ठीक है। तो उससे ये डैमेज होने से ये प्रोटेक्ट करता है हमारा ये फ्लाई बैक डायोड, नहीं तो हमारा ये ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है, राइट। तो ये इस फ्लाई बैक डायोड का ये रोल है। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये जो रिले कार्ड है ना, यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर इस सर्किट का यूज करते हैं बस हमें जब हैवी लोड्स ऑपरेट करना होता है, कोई लैंप्स हो गया या फिर कोई फैन वगैरह हो गया, मोटर हो गया, तो इस कार्ड का हम यूज करते हैं और इसको माइक्रो कंट्रोलर या फिर आर्डिनो से कंट्रोल करते हैं। जहाँ पे अगर मान लो ये 5 वोल्ट हमने अप्लाई किया, तो इस रजिस्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? क्योंकि यहाँ का प्लस माइनस 0.7 वोल्टेज मिनिमम देना पड़ता है, तभी जाके आपका ट्रांजिस्टर ऑन होता है। तो 5 माइनस वी, अगर रजिस्टर की बात करता हूँ, वी रजिस्टर 1K, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 5 माइनस 0.7, ये 4.3 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से अब अगर आई बी करंट कैलकुलेट करते हो, तो 4.3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1K रजिस्टर, 4.3 मिली एम्पियर करंट, ये इतना करंट फ्लो करेगा जो बहुत ज़्यादा है। उस केस में क्या है कि ये ट्रांजिस्टर आपका सेचुरेशन मोड में काम करेगा, ये परमानेंटली काम करेगा।
अब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अगर आप करंट बढ़ा देते हो ना, तो ये डीप डीप सेचुरेशन मोड में चला जाता है, जबकि डिस्चार्ज फास्ट नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ से जब आईसी करंट आप कैलकुलेट करोगे तो बीटा मल्टीप्लाई विथ आईबी, तो बीटा की वैल्यू 100 में स्टैंडर्ड लेके चलता हूँ तो 4.3 मिली एम्पियर, ये 430 मिली एम्पियर मैक्सिमम आप यहाँ से करंट फ्लो करवा सकते हो। अब क्या करता हूँ कि ये जो मेरा बीसीसी है, मान लेता हूँ कि ये 12 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई कर रखा है हमने। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि इतना करंट ये फ्लो नहीं करेगा, इतना आप मैक्सिमम करंट ड्रॉ करवा सकते हो 4.3 मिली एम्पियर बेस करंट पे, लेकिन कॉइल, ये रिले का जो है ना कॉइल रेजिस्टेंस होता है, आप रिले के डेटा शीट में ये हमेशा पैरामीटर दिया रहता है कि इस कॉइल का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ही होता है, जैसे मैं स्टैंडर्ड 120 ओम लेके चलता हूँ करंटली। तो यहाँ से अब जब आई रिले कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 12 माइनस यहाँ का कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, क्योंकि जब भी ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में काम करता है ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.2 या 0.3, तो 0.3 वोल्ट लेके चलता हूँ। तो 12 माइनस 0.3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 120 ओम रजिस्टर, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 97.5 मिली एम्पियर करंट देखने को मिलेगा। मतलब इतना ये करंट ड्रॉ करेगा, क्योंकि रिले को मिनिमम करंट चाहिए होता है इतना, तभी जाके आपका रिले प्रॉपरली ऑन होगा और प्रॉपरली काम करेगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, राइट। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि डार्लिंगटन पेयर सर्किट हम क्यों यूज़ करते हैं। तो पहली बात बता दूं कि जो डार्लिंगटन सर्किट होता है उसका जो करंट गेन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, ये इस सर्किट का हम तभी यूज करते हैं जब हमें आउटपुट करंट ज़्यादा चाहिए होता है। तो आई सी इक्वल टू कितना होता है, आई बी मल्टीप्लाई विथ बीटा वन मल्टीप्लाई विथ बीटा टू। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट करंट आप यहाँ से ले सकते हो कलेक्टर करंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, दोनों का गेन मल्टीप्लाई हो जाता है। होता क्या है कि बहुत बार यहाँ पे जो करंट आपको देखने को मिलता है ना, ये करंट बहुत कम होता है, राइट। यहाँ से जो करंट फ्लो करता है, मान लो ये 5 मिली एम्पियर हो गया या फिर 800 माइक्रो एम्पियर। जब ये करंट बहुत कम होता है और हमें लोड जो होते हैं ये रिलेज या फिर लैंप्स मोटर्स, इनको ऑपरेट करने के लिए हायर करंट चाहिए होता है ना, उस केस में क्या करते हैं कि इस सर्किट का यूज करते हैं, राइट। अब बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना हम सेंसिंग सर्किट लगा देते हैं, जिसका आउटपुट करंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, माइक्रो एम्प्स में भी होता है। उस केस में हम क्या करते हैं, इस डार्लिंगटन पेयर सर्किट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें करंट ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए हम इस सर्किट का यूज करते हैं, जो कि मोस्टली यूज किया जाता है। अब इसके मैं आउटपुट करंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो रजिस्टर है, यहाँ का भी बेस करंट सेम ही आपको देखने को मिलेगा 4.3 मिली एम्पियर। अभी पहले ट्रांजिस्टर का क्या है कि जो इमीटर है ना, ये डायरेक्टली किससे है, कलेक्टर दूसरे के बेस से कनेक्टेड है, और ये जो रजिस्टर है बेसिकली करंट लिमिट के लिए लगाया गया। तो आई बी वन कितना था, 4.3 मिली एम्पियर। आई सी वन की अगर मैं बात करता हूँ तो 430 मिली एम्पियर। और यहाँ से जो करंट जाएगा, इमीटर करंट आई ई वन, ये कितना हो जाएगा, दोनों का सम कर दो आप, 434.4 मिली एम्पियर, इतना ये करंट फ्लो करेगा। लेकिन ये जो रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर किस लिए लगाया गया, ताकि ये करंट को लिमिट कर सके, नहीं तो इतना करंट जब फ्लो करेगा तो ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, ये डैमेज हो जाएगा। यहाँ से अगर आप आई बी टू कैलकुलेट करोगे 0.7 डिवाइडेड बाई 100, ये 7 मिली एम्पियर करंट आपको आई बी टू में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर आई सी टू कैलकुलेट करोगे तो 7 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई विथ 100, तो 700 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा दूसरे ट्रांजिस्टर से, राइट। तो इतना करंट आप मैक्सिमम फ्लो करवा सकते हो। लेकिन अभी भी अगर आपका रिले 100 मिली एम्पियर पे ऑपरेट हो रहा है, यहाँ से करंट कुछ कम जा रहा है, तो सेम आपको यहाँ से आई रिले कैलकुलेट करोगे तो आपको 12 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 120, 97.5 मिली एम्पियर करंट देखने को मिले। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। जब बेस करंट बहुत कम होता है और हमें लोड जो ऑपरेट कराना है वो ज्यादा करंट पे ऑपरेट होगा, उस केस में क्या करेंगे कि हम डार्लिंगटन पेयर सर्किट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो माइक्रो कंट्रोलर या फिर कोई आर्डिनो बोर्ड भी हो सकता है, जिसका जीपीआईओ पिंस क्या होता है कि रिले ड्राइवर सर्किट से कनेक्ट होता है, राइट। अब ये देख सकते हो ये जो रिले ड्राइवर सर्किट है, इससे कितने रिले कंट्रोल हो रहे हैं, 4 रिले कंट्रोल हो रहे हैं। और अभी भी चाहो तो आप 2-3 रिले एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। और यही रिले क्या होता है कि आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो फीडबैक डायोड फ्लाईबैक सॉरी यहाँ पे जो फ्लाईबैक डायोड है, ये क्या होता है कि तो ये आप देख सकते हो ये वोल्टेज स्पाइक का जो वेव फॉर्म है, इससे प्रोटेक्ट करता है हमारे माइक्रो कंट्रोलर को, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिले ड्राइवर का हम यूज करते हैं
आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।